वाई डू यू परसिक्यूट मी, तो मुझे क्यों सताता है। अमाल की किताब, उसका नामा बाप, उसकी पहली 20 आयात आपके सामने पढ़ी गई। साधु सुंदर सिंह 1889 या 79 में रामपुर, पंजाब, हिंदुस्तान में पैदा हुए। साधु सुंदर सिंह का तल्लुक सिख कौम से था। साधु सुंदर सिंह ने अपनी मजहबी तालीम में बड़ा पक्का, ग्रंथ साहब, भगवद गीता, ये सारी उसने किताबें पढ़ी। उसकी मां की बड़ी डिजायर थी कि वह अपने मजहब के मुताबिक एक रूहानी पर्सन हो। और जब वो सुबह सवेरे उठता तो उसकी ये सारी अपने रिलीजन के मुताबिक वो इबादत करता। मिशन स्कूल में वो पढ़ता था मिशनरियों से, और जब कभी मिशनरी अपने स्कूल में उसे बाइबल मुकद्दस का पढ़ने का कहते तो ये गुस्से में आ जाता था, नफरत से भर जाता था। यहां तक कि स्कूल के अंदर भी इसने बाइबल मुकद्दस को फाड़ा और इसने बाइबल मुकद्दस को जलाया भी। साधु सुंदर सिंह ने मिशनरियों पर कीचड़ फेंकता था, उन्हें सताता था, उनको पत्थर मारता था। फिर एक वक्त आया कि इसने बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू कर दिया और फिर एक दिन ये दुआ करता है कि खुदावंद अगर तू सच्चा है तो आज मुझे नजर आ, नहीं तो मैं ट्रेन के नीचे आकर मर जाऊंगा। और फिर साधु सुंदर सिंह अपने कमरे में था, ये खाते पीते घराने से था, कि रात के 3 बजे इसके कमरे में नूर चमका और यही आवाज आई साधु सुंदर सिंह को, तो क्यों मुझे सताता है, मैंने तो अपना जीवन दे दिया है। वो रोशनी, वो तजल्ली, वो नूर, वो प्रेजेंस ऑफ गॉड ने इसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। मां बाप, खानदान इसके खिलाफ हो गए। 2 बार इसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई, कई बार इसे मारा पीटा गया, फिर भी खुदा इसे बचाता रहा। जब यह 16 साल का था, इसकी बर्थडे थी, तो उस वक्त इसने वाटर बैप्टिज्म लिया। साधु सुंदर सिंह ने मसीह यीशु की खातर बहुत सारे दुख उठाए, बहुत सारी तकलीफ इसने सही। घर से इसे निकाल दिया गया, इसने सर्दियां देखी, इसने भूख देखी, इसने दुश्मनों को देखा जिसको मार देना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद चूंकि इसकी मुलाकात यीशु के साथ हो चुकी थी, इसको इसके रिश्तेदार ने एक बार अपने घर में बुलाकर बड़े सोने चांदी की ऑफर की, लेकिन यह डट गया अपने घर वालों के सामने, अपनी कौम के सामने, और यीशु की मनादी करता रहा। इसकी बड़ी लंबी स्टोरी है,
साधु सुंदर सिंह को यह मौका मिला अमेरिका, यूरोप के कुछ ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, हिंदुस्तान में, कश्मीर में, अफगानिस्तान में और तिब्बत के इलाका में इसने खुदा की खिदमत की। और लोग इसके वसीला से बहुत सारे मसीह यीशु के पास आए और उनका यह बयान होता था कि इसमें हमें खुदा नजर आता है, उसकी शख्सियत में हमें खुदा नजर आता है। इससे लोग तब्दील हुए। इसकी गवाही बड़ी जबरदस्त, इसके काम बड़े जबरदस्त। आखिरी खत इसने अपने एक दोस्त को लिखा 18 अप्रैल 1929 को 1929 को कि मैं खुदा की खिदमत के लिए तिब्बत जा रहा हूं। इससे वहां पर कैद भी हुई, कई बार मुश्किलात में मुझे फंसा, लेकिन आखिरी खत इसने ये लिखा कि मैं तिब्बत खुदा की खिदमत के लिए जा रहा हूं, क्योंकि हिंदुओं का या दूसरे कई लोगों का बड़ा ईमान होता था। अहद अतीक में भी पढ़ते हैं कि लोग पहाड़ों पर बुत परस्ती करते थे, तो इसलिए ये पहाड़ों पर नंगे पांव चलता था। इसके पांव से हमेशा खून निकलता रहता था, इसके पांव हमेशा जख्मी रहते थे क्योंकि ये नंगे पांव चलता था। इसका ड्रेसअप सारा साधुओं की तरह होता था। बड़ा दुख दर सहा इसने, जेल भी काटी, हर तरह से मुश्किलें देखी और आखिर में जब ये तिब्बत में गया है तो फिर कोई पता नहीं चला। इसको मार दिया गया, इसको कत्ल कर दिया गया, या किसी उबलते पानी में इसको डाल दिया गया, या कोई जानवर खा गया, या व्हाट हैपन। उसके बाद इसकी कोई स्टोरी की समझ नहीं आती है कि इसके साथ क्या हुआ। लेकिन इस शख्स की खिदमत बड़ी जबरदस्त और गवाही बड़ी जबरदस्त, और फिर यीशु से वो मुलाकात। ये मसीहत का दुश्मन था, लेकिन जब यीशु इस पर ज़ाहिर हुआ है तो इसकी जिंदगी जो है तब्दील हो गई। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हमारी जिंदगी में होना चाहिए। अपने आप को तब्दील करना टफ टाइम है, लेकिन चेंजिंग में बरकत है। जो लोग अपनी आदत से नहीं हटते हैं, अपने कामों से नहीं हटते हैं, अपने आप को वक्त के मुताबिक चेंज नहीं करते हैं, डालते नहीं हैं, उनकी जिंदगी में वो ब्लेसिंग नहीं आती हैं। क्योंकि ब्लेसिंग वही शख्स हासिल करता है जिसकी जिंदगी मोल्ड हो सके, जिसकी जिंदगी में लचक हो। बहुत सारे लोग अपने रवैये में, अपनी जिंदगी में लचक नहीं रखते हैं, हार्ड होते हैं अपने शोहर के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, दूसरों के लिए, और बहुत सारी बरकत जो खुदा ने उनके लिए रखी होती हैं वो हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को चेंजिंग के लिए खुदा के सामने पेश करना चाहिए। मैनी टाइम हमारी जिंदगी में बहुत सारी डिजायर होती हैं, हम उनको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में डिसीजन नहीं होते हैं, फैसले नहीं होते हैं। बेहतरीन फैसले आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं। बहुत सारे लोग, ये एक शख्स यीशु के पास आया, मैं हमेशा की जिंदगी चाहता हूं, लेकिन वो अपनी जगह पर अटल था। वो तब्दील होने के लिए, कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं था, और जैसा आया वैसा ही चला गया। Many times, many people they want to change, but they don't take a decision. अपनी जिंदगी में वो फैसला नहीं करते हैं। आपके बेहतरीन फैसले आपको बेहतरीन
बरकत कराते हैं, जहां राइट डिसीजन करते हैं मेरे अजीजों। इसलिए मेरे अजीज बात को याद रखें, जो डिसीजन है ये आपकी जिंदगी में हमेशा बेहतर होना चाहिए। और जब साधु सुंदर सिंह की जिंदगी में यीशु आ गया, उसने फैसला कर लिया कि मैंने अब इसी में रहना है, मुझे भूखा रहना पड़े, मुझे कत्ल कर दिया जाए, मुझे ट्रेन के नीचे कर दिया जाए, कुछ भी हो, लेकिन मैंने अब यीशु ही के साथ चलना है। मैंने दुनिया की लग्जरी में पढ़ना है, मैंने दुनिया की ख्वाहिशात में, दुनिया के लालच में, दुनिया के गंद में मैंने नहीं पढ़ना है। और मैंने ये फैसला करना है, आई वॉन्ट टू वॉक विद गॉड, कि मुझे खुदा के साथ चलना है। थोड़ी देर के लिए आज हम पौलुस रसूल का जिक्र देखते हैं। शुरू में इसका नाम सौल था, जो कि अबरानी नाम था, और फिर बाद में इसका नाम पौलुस, इसके तब्दील होने के काफी सालों बाद इसका नाम ये ठहरा। कुप्रोस के जजीरा में इसका ये नाम, क्योंकि एक शख्स वहां पर था, और जिसके बाद इसको पौलुस का नाम दिया गया। पौलुस की सेम स्टोरी, बल्कि साधु सुंदर सिंह की स्टोरी पौलुस के साथ मिलती जुलती है। पौलुस रसूल, जिसको हम सॉल ऑफ तरसस कहते हैं, ये कट्टर यहूदी था। इसका बाप फरीसी था, जो अपने आप को बड़े रासबाज समझते थे। पौलुस एक पढ़ा लिखा शख्स था, इसका बाप फरीसी था। यह खैमा अंदोजी यानी कि टेंट बनाने का काम करता था। यह अपने यहूदी मजहब से बहुत प्यार करता था, और अपने मजहब के प्यार में ये मसीह यीशु से और मसीह से नफरत करता था, बेहद नफरत करता था, और मसीहत को एक बिदती फिरका समझता था, और इस कोशिश में था कि इनका लीडर तो मर गया है, मसीह यीशु, तो इस कोशिश में था कि इसके फॉलोअर भी मर जाएं और ये सफा मिट जाए। इसलिए ये मसीहों को मारता, कत्ल करता, उनको धमकियां देता, उनको घसीटता, और लगता है कि इसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, अपने कान भी बंद कर लिए थे। इससे औरतों और बच्चों की आवाजें और चीखें सुनाई नहीं देती थी। बहुत सारे रेफरेंस हैं जहां पर हम पढ़ते हैं कि ये सौल जो अभी तक खुदा के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, इसके जहन में जो एक फतूर था, बस ये कि इनको मारने, इनको कत्ल करना है। और जब स्तिफनस को भी शहीद किया गया तो ये वहां पर था, और कलाम लिखा है कि सौल राजी था कि इसको संसार किया जा रहा है। यह मसीहों के लिए एक खौफ की अलामत था, ऐसे सिंबॉलिक उनके लिए बन गया था। जब मसीह इसका नाम सुनते तो परेशान हो जाते थे कि यह हमें मारेगा, कत्ल करेगा, अंदर करेगा, धमकियां देगा। ये हालात थे उस वक्त। मेरे अजीजों, हर तरह से इसने चर्च को, इब्तदाई चर्च को मिटाने की, खत्म करने की कोशिश की। मसीहत को खत्म करने की कोशिश शुरू ही से कोई ना कोई करता रहा है। हमेशा इसको दुखों से गुजरना पड़ा है।
लेकिन खुदा का शुक्र हो, जितने दुख उसने सहे हैं उतनी ही आज भी खुदा के फजल से अगर रिलीजन की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है। आज भी सबसे बड़ा, बाकी उसके बाद में है। आज भी खुदा का शुक्र हो। सॉल ऑफ तरसस की ये प्रॉब्लम थी। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसकी प्रॉब्लम यह थी कि वो अपने आप को रासबाज समझता था कि आई एम ए राइट पर्सन, मैं ठीक हूं। वो अपने मजहब पर बड़ा फख्र करता था, प्राउड था उसके अंदर। उसको यह भी फख्र था कि मैंने गमलीएल से, जो गमलीएल था उस दौर में आप कह लें कि उसको एक यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल था। उसके पास बैठकर पढ़ना सीखना ये एक बहुत बड़ी एजाज की बात और एक बड़ी सनद इसको समझा जाता था। जिस तरह से आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, तो उस वक्त गमलीएल से पढ़ना भी ये एक यूनिवर्सिटी से कम नहीं था। इसको ये भी प्राउड था कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरा मजहब सच्चा है और मैं बिल्कुल ठीक हूं, कोई उंगली मेरे ऊपर उठा नहीं सकता है, कोई ऐसे कर नहीं सकता है कि सॉल ये गुनाह तेरे अंदर है। टोटली अपने आप को रासबाज समझता और अपने आप को बेगुनाह भी समझता। ये मसीहों को कत्ल करता और समझता कि मैं खुदा की और मजहब अपने की यहूदियत की खिदमत कर रहा हूं। आज भी दुनिया में कई लोगों को मारते हैं और समझते हैं कि ये अपने मजहब की खिदमत करते हैं। तो यही सोच पौलुस रसूल की भी थी कि वो मसीह को मारकर समझता था कि मैं भी अपने यहूदियत के लिए काम कर रहा हूं। अपने सरदार कहने के लिए ये एक जबरदस्त एक लीडर था, क्योंकि ये जशीला था। ये इसलिए लोगों को मारने में, धमकियां देने में, तंग करने में आगे आगे था। इसलिए ये उनका फेवरेट था, उससे प्यार करते थे कि ये शख्स ठीक है, ये मसीहत को दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। लेकिन अगर ऐसे भी देखा जाए तो फिर भी वो गलती पर था, क्योंकि शरीयत में साफ लिखा था कि तू कत्ल ना करना, तू खून ना करना। लेकिन ये खून करता था और अपने आप को रासबाज समझता था। यह गलती पर था, क्योंकि यहूदियत में भी खून की इजाजत नहीं थी, शरीयत में भी कत्ल करने की इजाजत नहीं थी। उस तरह से भी देखा जाए तो ये अपने ऊपर फख्र कर रहा था। सौल तरसी के अंदर हम कड़वाहट को, नफरत को देखते हैं और बिलखसूस ये इससे नफरत करता था कि यीशु को क्यों ये खुदा का बेटा कहते हैं। इसलिए यहूदी कौम ने कबूल ना किया मसीह यीशु को कि यीशु खुदा का बेटा नहीं है, और ये कहते हैं। और उसके बाद इसने सरदार कहनों से, सेंड्रन से एक परवाना लिया, अथॉरिटी लेटर लिया, और ये शाम की तरफ दमिश्क को चल पड़ा। इसे परमिशन दी गई कि जब स्तिफनस को कत्ल किया गया, संसार किया गया, तो लोग जो थे मसीही ये दाएं बाएं हो गए थे। कोई दमिश्क की तरफ चला गया, कोई अंताकिया की तरफ चला गया, कोई किसी तरफ चला गया। तो अब इसने सरदार कहनों से, उस कमेटी से एक लेटर लिया, परवाना लिया कि इससे वहां पर भी जाकर इजाजत दी जाए कि वहां पर मसीहों को ये बांधकर यरूशलेम में लेकर आए। रोमियो ने सड़कें बड़ी बनाई थी
और जब ये सड़क पर था, दमिश्क की राह पर था, तो फिर हम देखते हैं कि रास्ते में एक वाकया होता है, और वही वाकया जिसके बारे में हमने साधु सुंदर सिंह के बारे में पढ़ा कि एक रोशनी और एक नूर चमकता है। एक रोशनी वो सारी जगह खुदा के जलाल से, खुदा की कुदरत से, मसीह यीशु के नूर से, अब्बर से वो भर गई। और रोशनी से ये आवाज आती है, आए सौल तू मुझे क्यों सताता है? आए सौल तो मुझे क्यों सताता है? ये चंद फिक्रें इसकी जिंदगी को तब्दील कर गए। ये चमत्कार, अभी जैसे नसीर ये गवाही दे रहा था, उसकी बड़ी जबरदस्त गवाही थी। जिस दिन वो लास्ट संडे में बता रहा था, उसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, रोता चला जा रहा था, क्योंकि उसने उस विजन को उस देखा कि कैसे खुदा की कुदरत का दरिया उसकी जिंदगी में बह रहा है। जब ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, इस बात को याद रखें कि खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता है। साधु सुंदर सिंह बड़ा सख्त आदमी था, लेकिन जब यीशु ज़ाहिर हुआ है तो टोटली उसकी लाइफ चेंज हो गई। सेम स्टोरी पौलुस रसूल की है, साउल की है, कि जब यीशु उस पर ज़ाहिर हुआ है तो टोटली उसका चेंज हो गया। एक सेकंड के अंदर आए साउल तू मुझे क्यों सताता है? Why do you persecute me? तो क्यों ये ऐसा करता है? और फिर ये आगे से आवाज देता है, आए खुदावंद तो कौन है? इसको समझ आ गई कि आए खुदावंद तो कौन है? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मैं कौन हूं? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। एक समझ यहां पर आती है। मैंने जगहों पर यह लिखा होता है, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द होम। मसीह हेड है। जैसे बच्चों ने गाया सरदारों का सरदार, तो वो हेड है। तो जब कलीसिया को, ईमानदारों को दुख दर्द पहुंचता है तो हेड को तकलीफ होती है, सर को तकलीफ होती है। यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप मसीह का बदन हैं। आप ये ना समझे कि आपके दुख दर्द मसीह से छुपे हुए हैं। अगर कोई आपके साथ ज्यादती करता है, आप ठीक राह पर हैं, तो ये दर्द आपका हेड भी, यीशु मसीह नासरी भी महसूस करता है। कोई भी चीज, जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर आए तो उस दर्द को महसूस किया कि कैसे मरता का, मरियम का भाई मर चुका है। और लिखा है कि यीशु के आंसू निकले वहां पर। यीशु हमारे दुखों में हमें मनिस्टर करता है, हमें संभालता है। जब हम यीशु के साथ होते हैं, जब हम उसके साथ जुड़े होते हैं। यह दर्द उस वक्त होता है जब बदन अपने हेड के साथ जुड़ा हुआ हो, और बदन हेड के साथ जुड़ा नहीं है तो फिर और बात है। इसलिए मसीहत पर जो जुल्म और सितम होते हैं, आज भी दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन यह नहीं है कि मसीह जानता नहीं है। उन सारे दुखों को, मुसीबतों को जो मसीह कौम पर आते हैं, खुदा उसे जानता है, मसीह जानता है। और यहां पर भी हम देखते हैं कि वो सारे जुल्म अब डायरेक्टली ये यीशु को तो नहीं सता रहा था, ये तो आसमान पर चले गए थे। यीशु तब जिस्मानी सूरत में मौजूद नहीं थे, वो अपना मिशन मुकम्मल करके चले गए थे। लेकिन ये सता किसको रहा था? मसीहत को, उसके लोगों को, ईमानदारों को जो मसीहत में आ रहे थे। तो इसलिए इस बात को याद रखें कि दुखों में, तकलीफों में खुदा हमारे साथ होता है, मसीह हमारे साथ होता है।
वो हमारी सफरिंग को, हमारी डिफिकल्टीज को, हमारी मुश्किलात को जानता है मेरे अजीजों। और फिर उसे कहा जाता है, अब ये जो एक्सपीरियंस हुआ है उसमें इसकी आंखें चली गई हैं, ये अंधा हो गया है, ये बेहोश हो गया है, वो विजन, वो रोया, वो गुफ्तगू मसीह के साथ, ये ब्लाइंड हो गया है, अंधा हो गया है। और फिर इसे कहा जाता है कि तू सीधा जा और जो कुछ तुझसे कहा जाएगा वो तूने करना है। इसको हम पढ़ कर देख लेते हैं। अमाल 9 बाब। खुदावंद ने उससे 11वीं आयत, खुदावंद ने उससे कहा, उठ उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में सौल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और लिखा है कि जब ये दमिश्क में आता है, अंधा भी रहा और 3 दिन तक इसने कुछ ना खाया पिया, और ये यहूदा के घर में पहुंच गया। वहां पर यीशु का एक शागिर्द था, हननिया। अब वो ये ख्वाब देखता है, ये विजन देखता है, वो ख्वाब देखता है और ये विजन देखता है। और फिर उसका विजन में खुदा का पाक रूह गाइड करता है कि तू यहूदा के घर में जा, वहां पर एक शख्स है, बल्कि इसको पढ़कर ही देख लेते हैं। 10वीं आयत से, दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था, उससे खुदा ने रोया में कहा। खुदा बोलता है, रोया में कलाम करता है, आए हननिया। उसने कहा, आए खुदा में हाजिर। खुदा ने उसे कहा, उठ उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में सौल नामी तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं 15 से, और खुदा ने उसे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाह, नबी और बनी इसराइल पर मेरा नाम ज़ाहिर करने को मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं उसे जिता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किसका दुख उठाना पड़ेगा। बस हननिया जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रखे और कहा, आए भाई सौल, खुदा यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिस तो आया ज़ाहिर हुआ था, उसी ने मुझको भेजा है कि तू क्या पाए, और उससे आगे और बनाई पाए और रूह कुदस पाए। अब ये सारी चीजें इंस्पिरेट हो रही हैं। हननिया को जो पैगाम मिला है वो कोई शख्स नहीं आया है, या डायरेक्टली उसको खुदा की तरफ से आसमान से ये पैगाम मिलता है। वो विजन देखता है। जब आप बहते पानी में जब डूब जाते हैं, जब इन स्पिरिट आप बहुत गहरे हो जाते हैं, तो फिर ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं आपकी जिंदगी में कि डायरेक्टली खुदा आपके साथ बोलता है। वो आपको नाम बता सकता है। इसको नाम बताया गया है, इसको बताया गया है कि वो अंधा है, तूने उस पर जाकर हाथ रखने हैं और उसके लिए दुआ करनी है ताकि रूह से ममूर हो जाए। अब ये कोई शख्स उसको मैसेज नहीं दे रहा है, ये सब कुछ वो विजन में खुदा की आवाज को सुन रहा है और उसे गाइडलाइन मिल रही है। मैंने टाइम खुदा का पाक रूह ये गाइड करता है। ये तजर्बात आज भी होते हैं, लेकिन ये तजर्बात उनके साथ होते हैं जो रूह में चलते हैं, रूह की रहनुमाई में चलते हैं, जो प्रेजेंस ऑफ गॉड में बैठते हैं, जिनके ऊपर खुदा की कुदरत होती है और जिनकी जिंदगी में लिविंग वाटर जारी होता है। ये एक्सपीरियंस उनकी जिंदगी में होते हैं। ये एक्सपीरियंस इसकी जिंदगी में, हननिया की जिंदगी में हुआ कि हननिया अब जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उनको पता था कि ये कैसा जालिम शख्स है, लेकिन उसे कायलियत, खुदा का रूह कायल करता है। और हम देखते हैं जब हननिया, और उसको घर की डायरेक्शन भी बताई गई है, सौल को भी घर की डायरेक्शन बताई गई और हननिया को भी घर की डायरेक्शन बताई गई।
ये आसमानी गूगल ने सारा मैप उनके सामने खोल कर रख दिया। ये गोरो नत्याब ने काला है, खुदा के पास तो ये मैप शुरू ही से है। ये 2000 साल पहले की बात है कि उसे कहा जा रहा है, पालूस से भी कहा जा रहा है तूने सीधा जाना है, कुछ सीधा कुयम की एक सीधी सड़क थी, फिर आगे ये गलियां थी। तो पूरी डायरेक्शन, जैसे आप जीपीएस जब ऑन करते हैं तो वो कहता है कि 500 मीटर बाद, 500 गज बाद आपने दाएं मुड़ जाना है, बाएं मुड़ जाना है। तो पूरी डायरेक्ट जो डायलिंग है ये सुमसी ने पलूस का भी बताए, और पर ये सुमसी जब हननिया पर जहर हुए हैं तो उसे भी कहा गया कि ये सीधा घर है, ये घर है, ये रास्ता है, तूने वहां पर जाना है और तूने जो कुछ करना है तूने सिर्फ उस पर हाथ रखने हैं। खुदा के रूह के काम बड़े अजीब होते हैं। हम वी डोंट अंडरस्टैंड, बस हम हमारे अपने अंदर एक भूख और प्यास होनी चाहिए। खुदा मुझे अपने रूह से भर दे, मुझे अपनी कुदरत से भर दे, मुझे अपने मसा से भर दे। अपनी जिंदगी को अवेलेबल किया करें ताकि आप भी ये इस तजर्बा सिर्फ पलूस के लिए नहीं था, ये तजर्बा सिर्फ हननिया के लिए नहीं था। ये तजर्बे हम पतरस को भी देखते हैं कि पतरस कोठे पर सैर कर उसको विजन आती है, चादर उतरती है, वो एक दूसरी स्टोरी है। लेकिन जब आप खुदा में होते हैं यू विल सी द विजन। अब इस जिंदा गवाही जो नसीर ने दी, इसने उस चीज को देखा जिसकी वजह से आपने महसूस किया कि वो खड़ा भी नहीं हो रहा था और उससे बयान भी नहीं किया जा रहा था, क्योंकि वो तजर्बा उसने देखा था। जब पिछले संडे चर्च खत्म हुआ तो ये मेरे पास आता और रोता जा रहा था। खुदा का इस बात को याद रखे कि खुदा किसी को भी कुछ दिखा सकता है, खुदा किसी का भी विजन दे सकता है, खुदा किसी के लिए भी कॉलिंग रखता है। खुदा मारे से मारे अनपढ़ बंदे को भी वो ठा खड़ा कर सकता है, और उसने ऐसा किया। खुदा सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का खुदा नहीं है, वो हर फर्दो बशर का खुदा है। और लिखा है कि मैं आखिरी दिनों में हर फर्दो बशर पर अपने रूह को नाज़िल करूंगा। अपनी जिंदगी में डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए, सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस के लिए खुदा के रूह को मांगा करे, खुदा के रूह की मदद लिया करे। होली स्पिरिट माय डियर, होली स्पिरिट माय डियर फ्रेंड, हेल्प मी, मेरी मदद कर, इस काम में हमारी मदद कर, तेरी क्या मर्जी है, तेरी तू क्या चाहता है। जब ये एक्सपीरियंस होते हैं फिर ऐसा ऐसा आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग और सुपर नेचुरल ब्लेसिंग और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग जो है ये बढ़ती चली जाती है। हननिया आता है यहूदा के घर में, पलूस रसूल का पूछता है और उस पर हाथ रखे हैं और वो उसने देखना शुरू कर दिया है। लिखा है कि उसकी आंख से छिलके गिरे और उसने देखना शुरू कर दिया। जब खुदा का रूह आपकी जिंदगी में है तो मौज़ात होते हैं, शफाएं होती हैं, नबूती कलाम होता है और खुदा बोलता है। खुदा के फजल से पता नहीं किसी को याद है कि नहीं, लेकिन लास्ट संडे खुदा ने दिल में बात डाली कि कलीसिया से बच्चे बाहर जाएंगे, तो 2 बच्चे रेडी हो गए हैं जाने के लिए। एक अमेरिका जा रहा है, एक दुबई जा रहा है, तो उसके बाद भी जाएंगे खुदा के फजल से। जब खुदा बोलता है इन स्पिरिट तो वो काम हो जाते हैं। इन स्पिरिट, इन रूह में जब खुदा की तरफ से आप बोलते हैं तो खुदा काम कर जाता है। तो इस बात को याद रखें, ये गया है और उस पर हाथ रखे हैं, उसकी जिंदगी में मौजा जारी हो गया। खादमों के हाथों पर खुदा ने अपनी बरकत को रखा होता है, खादमों के मुंह में खुदा ने अपनी ब्लेसिंग को रखा होता है। जब वो हाथ रखते हैं अजायबात भी होती हैं, अनाइंटिंग भी ठहरती है, कुदरत भी ठहरती है और मौज़ात भी होते हैं। यहां पर हननिया ने हाथ रखा है और पहला मौजा हुआ है उसकी आंखें खुली हैं, और दूसरा मौजा हुआ है कि लिखा है वो रूह कुदस से भर गया। फिर वो रूह कुदस से भर गया। इसका मतलब है हालांकि ये कौन था? ये यहूदी था, ये अपना बड़ा मजहब का पक्का था, ये गौर काम तो नहीं थे, लेकिन लगता है जब ये भर गया है तो गैर जबानें बोलने लगा है। इसलिए जब ये खत भी लिखता है तो कहता मुझे भी बहुत सारी जबानें आती हैं। और फिर जब ये रूह से ममूर हो गया है तो फिर एक इसने तीसरा स्टेप लिया, एनकाउंटर विद जीसस। इट्स मीन के ये उसकी तौबा थी और ये उसकी नजात थी, ये उसकी साल्वेशन थी।
फिर दूसरा काम हम देखते हैं कि इसकी जिंदगी में रूह की ममूरी का तजर्बा आता है, यह रूह से ममूर हो जाता है। और फिर तीसरा तजर्बा हम उसकी जिंदगी में पढ़ते हैं, लिखा है और फौरन उसकी आंखों से छिलके गिरे और वह बीना हो गया। आगे पढ़े 18वीं आयत। फौरन उसकी आंखों से और वह बीना हो गया, उठकर जाकर उसने क्या लिया? बपतिस्मा लिया, पानी का, गहरे पानी का, जैसे यीशु मसीह ने लिया था। अगर यीशु ले सकता है, पौलुस वो शख्स है जिसने अहद जदीद का 1/3 हिस्सा लिखा। 1/3 हिस्सा लिखा। जितने भी खत आपको पढ़ेंगे, परसूल सुल का खत, फलां के नाम, फलां के नाम, फलां के नाम, मिशनरी सफर उसने किए, कलीसियां कायम की। लेकिन उसने जब स्टार्ट किया है, जब वो मसीह की तरफ आया है, उसकी लाइफ चेंज हुई है और उसने वाटर बैप्टिज्म लिया है। यह बहुत जरूरी है। पौलुस भी, सौल भी जालिम शख्स था, मसीह को कत्ल करता, मारता, लेकिन जब ये काबू आ गया है मसीह के, तो फिर इसकी टोटली जिंदगी तब्दील होगी। सबसे ज्यादा काम इसने किया। और तब्दील होते ही, अगर आप आखिरी आयत पढ़ें, और फिर लिखा है, फिर नामी 19वीं है, फिर खाकर कुछ ताकत पाई और सौल दमिश्क में मनादी करता। लिखा है वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और फौरन इबादत खाना में यीशु की मनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। पहले ये कहता था कि ये कुफर बकते हैं, ये बिदती हैं, ये यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं। लेकिन जब यीशु के साथ मुलाकात होगी है, तो ये बैठा नहीं है, ये बैठा नहीं है, ये फौरन निकल गया है, इबादत खाना में चला गया है, गली कूचों में चला गया है, ईमानदारों के साथ इसकी फेलोशिप बढ़ गई है, और ये फिर ये कहने लगा है, गवाही देने लगा है कि यीशु ही खुदा का बेटा है। इसका यकीन था कि यीशु मर चुका है, लेकिन जब दमिश्क की राह पर यीशु इसकी जिंदगी में ज़ाहिर हुआ है, तो इसको पता चल गया कि वो तो मारा नहीं है, वो तो जिंदा है। उसको पता चल गया वो यीशु आम इंसान नहीं था, बल्कि वो थे अल्लाही शख्सियत थी जो कि नस्ल इंसानी के लिए आए थे। इसलिए वो फिर दिलेरी के साथ, बहुत सारे रेफरेंस है, दिलेरी के साथ ये मुनादी करता था। और उसकी वजह क्या थी कि इसने यीशु को खुद देख लिया था, इसकी यीशु के साथ मुलाकात हो गई थी। 1-2 लाइनों ने इसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। जब आप तब्दील हो जाते हैं, आप उसके मुनाद बन जाते हैं, आप मुबशर बन जाते हैं, आपके मुंह में गवाही आ जाती है, आप गवाही देने से शर्माते नहीं हैं, उसके बड़े बड़े कामों का बयान करते हैं जब यीशु के साथ इनकाउंटर हो जाता है। साधु सुंदर सिंह की जिंदगी और सॉल ऑफ तरसस की जिंदगी मेरे और आपके लिए एक उम्मीद है। सुने फिर से ध्यान से, सॉल की जिंदगी आपके लिए, हम सब के लिए एक उम्मीद है। कई बार हम अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने साथी के लिए दुआ करते रहते हैं। कई बार मैं बाहर जाता हूं तो बहुत सारी बेटियां, बहनें आती हैं, मेरे शोहर के लिए दुआ करें। वो चर्च नहीं जाता है, वो शराब पीता है, वो नशा करता है। बहुत सारी रिक्वेस्टें होती हैं कि आपने मेरे शोहर के लिए दुआ करनी है, बहुत। तो कई बार हम दुआ कराते हैं, करते हैं, द टाइम कम आता है कि हम मायूस हो जाते हैं, कुछ तब्दीली नजर नहीं आती है। सौल की जिंदगी की तब्दीली हमारे लिए होप है कि खुदा गुनाहगार से प्यार करता है, खुदा जालिम शख्स से भी प्यार करता है, खुदा उससे भी प्यार करता है जो मसीहत के दुश्मन है और मसीहत को खत्म करना चाहते हैं। खुदा उससे भी प्यार करता है। ये हमारे सबक है कि अगर खुदा साधु सुंदर सिंह को बदल सकता है, तो खुदा मेरे साथी को, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मेरे फलां रिश्तेदार को भी बदल सकता है। यही आज का मैसेज है कि आपने उम्मीद नहीं खोनी है। आपका इनकाउंटर मांगते रहा करे, खुदा मेरा इनकाउंटर तेरे साथ हो। ये जो इनकाउंटर है ना, ये हकीकत में तब्दील करता है। मैंने टाइम हम तौबा भी करते हैं, बपतिस्मे भी लेते हैं, गैर ज़बानें भी बोल लेते हैं, लेकिन जो इनकाउंटर है ना, जो हकीकी मुलाकात है, असल में ये होनी चाहिए।
ये इनकाउंटर हो जाए ना तो फिर जिंदगी तब्दील होती है। इसलिए अपनी जिंदगी में पूछा करे, खुदा से मांगे करे, खुदा आई नीड काउंटर, मैं काउंटर अपनी जिंदगी, मैं तेरे साथ काउंटर का मतलब है खुदा से मुलाकात, यीशु से मुलाकात। जीसस आई वांट काउंटर, मैं काउंटर चाहती हूँ ताकि मेरी जिंदगी तब्दील हो, मैं तेरा गवाह बन सकूं, मैं तेरे बड़े कामों का बयान कर सकूं।